जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम बात करेंगे बाबा जी के एक ऐसे ही अलौकिक प्रसंग की, चमत्कारिक प्रसंग की, और बताएंगे आपको कि कैंची धाम का निर्माण किस तरह से हुआ। कैंची धाम के निर्माण का भी एक विचित्र किस्सा है। इस प्रसंग को पूरा सुनिएगा ताकि आपको एक एक बात सही से समझ में आ सके। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की। तो करते हैं शुरू आज का प्रसंग। इस धाम का निर्माण ऐसी जगह पर हुआ जहां पहले बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और जंगली जानवर रहते थे। इस स्थान के एक भाग में प्राय मृत बच्चों को भी जलाया जाता था। स्थानीय लोगों का विश्वास था कि वह स्थान भूत प्रेत से ग्रस्त है। लगभग सन 1942 में कैंची ग्राम में रहने वाले श्री पूर्णानंद तिवारी नैनीताल कचहरी से पैदल ही गाँव लौट रहे थे। अंधेरा होने को आ गया था, कोई सवारी उन्हें नहीं मिली। जब वे खुफिया गांठ नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्हें भूत प्रेतों का डर सताने लगा। उन्होंने देखा कि पैरापेट पर कंबल लपेटे स्थूलकाय व्यक्ति विद्यमान है। उन्होंने सोचा कि अब भूत से सामना हो ही गया। जब वे चलते रहे उसके बाद उस व्यक्ति ने, जो पैरापेट पर बैठे हुए थे, पूर्णानंद तिवारी का नाम लेकर पैदल चलने का प्रयोजन पूछा तो तिवारी जी की जान में जान आई। उन्हें लगा कोई जानकार व्यक्ति ही है, फिर भी वह सशंकित बने रहे। श्री तिवारी ने देखा तो ये एक बाबा जी थे, तो उन्होंने बाबा जी के चरण स्पर्श किए तो उन बाबा जी ने उन्हें बोला, जा डर मत, आगे ट्रक मिल जाएगा तुझे। श्री तिवारी को विश्वास हो गया कि यह कोई असाधारण महात्मा है। तिवारी जी ने साहस किया और उनसे पूछा, महाराज जी फिर कब दर्शन देंगे? तो महाराज जी ने कहा 20 साल बाद। इस घटना के 20 साल बाद महाराज जी ने कैंची गाँव आकर तिवारी जी को दर्शन दिया। जब बाबा ने उस स्थान पर मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की तो स्थानीय अधिकारियों और वहां के निवासियों ने उसका काफ़ी विरोध किया। बाबा ने अपने भक्त तत्कालीन कंजर्वेटर और चीफ से संपर्क किया तो उन्हें उक्त भूमि लीज पर दे दी गई थी। नदी पार एक गुफा में उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्ध संत सोमवारी बाबा रहते थे। सोमवारी बाबा भी एक चमत्कारी संत रहे हैं। वह धुनी रमाए रहते थे। उनके पास में बने हवन कुंड में हवन भी होता रहता था। बाद में वहाँ प्रेमी बाबा भी रहे। बाबा ने वह स्थान और गुफा देखी, हवन कुंड भी देखा। महाराज जी के साथ सिद्धि माँ और जीवंती माँ भी थी। माएँ तो सड़क के किनारे बैठी रहीं, पर महाराज जी नदी पार चले गए और लगभग 4-5 घंटे तक नहीं लौटे। जब लौट कर आए तो उन्होंने कहा, हमें यहाँ आवाज़ सुनाई दे रही है, हम यहाँ पर एक मंदिर बनाएंगे। उस दौरान बाबा जी ने फिर सड़क के किनारे केवल बैठना शुरू कर दिया। उनके बैठने मात्र से ही उनके दर्शन के लिए भक्तों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे उस स्थान में के वातावरण तरंगों में बदलाव शुरू हो गया। वहाँ पर सिर्फ खच्चरों के लिए एक छोटा सा छप्पर बना था। जब बाबा ने उस खच्चर छप्पर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वहाँ पर एक विशाल मंदिर बनेगा जहाँ दुनिया भर के लोग आएंगे, तो उनके पास के सारे लोग हंस पड़े। उन्हें लगा कि बाबा की बातें सिर्फ ऊंची उड़ान भर है। तो बाबा जी इस तरह की बातें शुरू से ही करते आए थे, तो वो इस तरह बोल देते थे और जो वो बोलते थे, बाबा जी जो कहते थे वह होता भी था। कुछ समय बाद बाबा ने हरिदास बाबा से उस छोटी हनुमान की मूर्ति जो उन्होंने बनाई थी वहाँ मंगवाई और उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस तरह मंदिर का श्री गणेश हुआ। लगभग 1942 में ही मनसा शक्ति अपना रूप स्वरूप लेने लगी। 1962-63 में बाबा के लिए राम कुटी बनी। इसके बाद उस चबूतरे के ऊपर गुफा का कुछ भाग लिए हनुमान जी का मंदिर बन गया, जिसके समीप श्री लक्ष्मी नारायण, श्री शिव मंदिर का और कीर्तन भवन खड़े हुए। कीर्तन भवन के एक भाग में बाबा ने श्री वैष्णवी देवी के मंदिर की स्थापना की व्यवस्था कर दी थी। कुछ आवासीय कुटिया भी वहां बन गई। भीड़ जंगल एवं बड़ी बड़ी चट्टानें काटकर भूमि समतल की गई और दक्षिण की ओर कुछ ऊंचाई पर अद्वैत आश्रम भी बन गया। विभिन्न कुटियों के नाम जैसे कि राधा कुटी, कृष्ण कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण बलराम कुटी, गोविंद कुटी आदि रखे गए।
जिस गुफा में सोमवारी महाराज रहा करते थे वह मंदिर के पीछे अभी भी विद्यमान है। उसमें आत्मा की निरंतरता का बोध अभी भी होता है। एक समय की बात है, उसी दौरान की कहते हैं कि जब से वह हनुमान मंदिर वहाँ पर बना, इसके निकट के पर्वत का जो स्खलन है वह भी रुक गया। कैंची में हनुमान जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के समय महाराज जी पराए दिन में अधिकांश समय इधर उधर ही रहे, और जब संध्या होने लगी तो संध्या के समय उन्होंने कुछ भक्तों से कहा, चलो हनुमान जी के दर्शन कर लें, एक बाल्टी में दूध ले आओ, हम उन्हें थोड़ा दूध भी पिलाएंगे। उस कमरे के बाहर भीड़ जमा होने लगी, परंतु बाबा ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। केवल 3 या 4 भक्त अंदर रह गए थे। बाबा ने उन भक्तों से कहा, तुम सब लोग घूमकर अपना मुंह दीवार की तरफ करके आंखें बंद कर लो। उन सब लोगों ने ऐसा ही किया। एकाएक उन सब लोगों ने उस कमरे में शक्ति परिवर्तन का अनुभव किया। बंद आँख की पलकों से उन्हें तेज प्रकाश का अनुभव हुआ और पेय पदार्थ पीने की आवाज़ सुनी। जब उन्हें दीवार की ओर से मुंह हटाने की अनुमति मिली, उन्होंने देखा कि वह बाल्टी खाली है, थोड़ा दूध जमीन पर गिरा है और कुछ बूंदें हनुमान जी के मुंह से टपक रही हैं। बाबा जी ने जमीन पर पड़े दूध को उठाकर सबको प्रसाद के रूप में वितरित करने की आज्ञा दी। तो इस तरह से बाबा जी चमत्कार किया करते थे। कुछ एक बात और बताता हूँ मैं आपको इसी के साथ साथ। बाबा जी ने एक प्रख्यात पंडित से कैंची आकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनाने को कहा। उसने बाबा से शिकायत की कि कैंची में कथा सुनने कुछ अनपढ़ ही जुड़ते हैं। बाबा ने सहज भाव से उसे झिड़कते हुए कहा, तो चिंता मत कर, हनुमान जी तो सुन रहे हैं। तो बाबा जी का अक्सर ये कहना रहता है कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, हनुमान जी की आरती करें, हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, अगर आपके समक्ष हनुमान जी बाबा जी का छवि चित्र है और हनुमान जी की मूर्ति है, तो बाबा जी तो उस छवि चित्र से ही आपने जो प्रार्थना की है, जो हनुमान जी का पाठ किया है, उसको सुन लेते हैं और उसको सुनने से वो आनंदित हो जाते हैं। ऐसा ही एक बार हुआ। एक बार जंगल में भयंकर आग लग गई, लेकिन मंदिर के नज़दीक पहुंचकर वह एक दायरे में आकर ही सिमट कर रह गई। बाबा जी ने कहा, वानर सेना ने बचा लिया है, उन्होंने आग बुझा दी है। तो इस तरह बाबा जी का जो हम लोग कहते हैं कि बाबा जी साक्षात, भक्त लोग कहते हैं, हम भी भक्तों की श्रेणी में आते हैं, बाबा जी साक्षात हनुमान जी का अवतार हैं। तो कहीं ना कहीं ये शायद बहुत ही अच्छी बात है और कहीं ना कहीं ये सिद्ध भी होती है। तो बोलिए बाबा जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दिया होगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।